सीताराम येचुरी सीपीएम के महासचिव, उन्होंने इस मीटिंग से पहले एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने इसी विपक्षी एकता पर और कांग्रेस की अगुवाई वाले इस महागठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीताराम येचुरी ने क्या कहा है ये सुनाता हूं मैं आपको, फिर आता हूं आपके पास। ममता के साथ लेफ्ट, ममता के साथ येचुरी, ये कैसे बनेगा? ये नहीं बनेगा, बनेगा नहीं। बंगाल के अंदर तो वो कांग्रेस, लेफ्ट और सेकुलर पार्टीज की गठबंधन होगी जो भाजपा और टीएमसी को उनके खिलाफ वो लड़ेगी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट के सामने बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सामने लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे, लेकिन केंद्र में साथ बाद में ममता भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे। वो देखी जाएगी क्या क्या होगा परिस्थितियाँ उस समय। वो कह रहे चेहरा हमारे पास मोदी, आपके पास कोई चेहरा तो है ही नहीं, उनके पास करिश्माई चेहरा मोदी का है। वो ये बात का जवाब तो 2004 में हम दे चुके हैं वाजपेयी साहब के साथ। वाजपेयी साहब उस समय उनका मुकाबला कोई था नहीं, ये बात सही है, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? 10 साल मनमोहन सिंह साहब बने ना प्रधानमंत्री। तो अजय आलोक, मैं तो यही चरण सिंह साबरा साहब से पूछना चाह रहा था, आपसे पूछ लेता हूं, ये सीताराम येचुरी साहब की उलट बासियां ये वोटर को कैसे समझाएंगे? यहां लड़ेंगे वहां मिलेंगे, इतनी केमिस्ट्री, इतना केमिस्ट्री का फॉर्मूला वोटर को समझ में आता है क्या? गौरव जी, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में क्या बोला कि यहाँ पे कोहेशन है, वहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो कॉन्ट्रडिक्शन, अब मैंने बोला ना आपको कि एक आदमी जब कल लंच करने आएगा तो ब्रेकफास्ट वाला भाग जाएगा। तो मैं इन्हीं के बारे में, साहब के बारे में बोल रहा था, ये सुबह चाय पी के भाग जाएंगे क्योंकि ममता दी कल आ रही है लंच करने के लिए। तो ये तो चलता रहेगा। देखिए, एजेंडा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पहला एजेंडा क्या है? वंशवाद बचाओ। दूसरा एजेंडा क्या है? भ्रष्टाचार करने के बाद जेल जाने से बचो। तीसरा एजेंडा क्या है? मोदी भगाओ, भाजपा हराओ। यही काम करेंगे तभी बचेंगे, नहीं तो अस्तित्व पे खतरा है। ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं भाई। ये कोई देश बचाओ और ये देश आगे बढ़ाने के लिए इनसे, देश से इनको क्या मतलब है? देश गया तेल लेने, पहले इनको अपने घर का आटा गीला होने से बचाना है। चाहे उसके लिए चीन से फंडिंग लेनी पड़े, पाकिस्तान से फंडिंग लेनी पड़े, जॉस बेजॉस से फंडिंग लेनी पड़े, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना पड़े, सब चीज चलेगा, सब चलेगा। चाहे जाके लंदन में जाके शिकायत करनी पड़े देश की, चाहे अमेरिका में जाके वहां मीडिया से बात करके लोग देश के लोकतंत्र को खतरे में डालना पड़े, सारे हथकंडे चलेंगे। देश वेश नहीं बचाना है। चलिए नीरजा जी, ये कह रहे हैं कि देश बचाने की लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। लेकिन नीरजा जी, वोटर कैसे रैशनलाइज करेगा? वोटर को कैसे कन्विंस करेंगे ये लोग? आपने सुना सीताराम येचुरी क्या कह रहे हैं? सीताराम येचुरी साफ कह गए कि हम टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे। बिल्कुल, वो कॉन्ट्रडिक्शंस है, वो विरोधाभास है ऑपोजिशन की तरफ। और एक और अंतर है, एनडीए में एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कि लोकप्रिय है, दूसरा एक मेजर बड़ी पार्टी है जो कि पिवट है। इस तरफ ना स्ट्रॉन्ग, ना क्लियर लीडर है, ना एक बड़ी पार्टी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है 49 सीट्स के साथ, वो सबसे बड़ी पार्टी है 301 के साथ। तो वो छोटी छोटी पार्टियों को मैनेज करना जरा आसान होता है बनिस्बत बड़ी पार्टियों को। वो सब विरोधाभास है। पर सवाल ये होता है किस हद तक इस बार एंटी इनकम्बेंसी सामने आएगी, किस हद तक जो लोगों में पीड़ा है वो दिखती है, जो कि महंगाई से जूझ रहे हैं लोग आज। अब जहां भी मैं जाती हूँ ना, जो आवाजें पहले सुनने को नहीं मिलती थी आज सुनने को मिलती है। अब किस हद तक वो काम करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कायम है। अच्छा, इस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगा, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और अलोकप्रियता को लेकर भी आपसे सवाल लूंगा। लेकिन अकू जी, पहले मैं एक सवाल आपसे ले लेता हूं। अकू जी, ये ठीक है, यहां पर साफ जो कह रही है कि यहां पर स्ट्रांग लीडर नहीं, नीरजा जी ने कहा कि यहां पर कोई स्ट्रांग लीडर नहीं है इस अपोजिशन के गठबंधन में। अगर स्ट्रांग लीडर नहीं है तो फिर यहां पर कैसे ये वोटर का कन्वर्जेंस कैसे होगा? ये सबसे बड़ा संकट है विपक्ष के सामने, और इस संकट से निपटना आसान नहीं है। और इसकी कोशिश तो इनको ये करनी चाहिए, या करने की प्लानिंग होगी कि धीरे धीरे करके किसी एक नेता पर कंसंट्रेट करेंगे, और वो कंसंट्रेशन जो है कांग्रेस के नेता पर ही होगा, और सीधा कहा जाए तो वो राहुल गांधी पर ही हो जाएगा। सोनिया गांधी ने इस समय जो जिसको कह सकते हैं रणनीतिक चाल चली है वो ये है, क्योंकि बिहार में या नीतीश कुमार जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और नीतीश की सीमा 15 दलों तक हो गई जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन 26
तक लाना का काम जो है वो सोनिया गांधी के चेहरे की वजह से हुआ है, तो वो नीतीश कुमार को थोड़ा कम होगा। लालू यादव ने ये प्रक्रिया पहले से शुरू कर दी है बिहार में, और एक वो सुपर सीएम के तहत अपने आप को स्थापित करने लग गए। तो ये जो गड़बड़ है इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा ठीक है। कि हर जगह अलग अलग नेता तैयार हो रहा है। अब वो कैसे, और ये बहुत जल्दबाजी है कहना, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ें पकेंगी तो एक अलग रूप लेंगी। एनडीए का एक अलग रूप होगा, क्योंकि वहाँ मोदी नाम के शख्स हैं जिनके आगे पीछे सब चीज़ें हैं, और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा वोट बैंक है